नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल। द पीपल के राजनीति की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल ने ये कसम खाई है कि वो अब गाजा को समाप्त करके ही रहेगा और ये उसने कसम तब खाई है जब गाजा में रहने वाले हमास के आतंकवादियों ने बड़ी बर्बरता से इजराइल के कुछ नागरिकों को अगवा कर लिया और कुछ का बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन इजराइल की जो कसम है गाजा को समाप्त करने की, ये क्या सचमुच वो गाजा को समाप्त करना चाहता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इजराइल को ऐसा लगता है कि गाजा को नास्ताबूद करके ही इजराइल के समस्या का समाधान हो सकता था, तो उसको पहले भी ये काम कर सकता था, लेकिन अभी क्यों? दूसरी बात यह है कि अगर जब इजराइल ने गाजा को समाप्त करने की कोशिश या जो कसम खाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो गाजा के सभी लोगों की हत्या कर देगा? क्या सभी लोगों को वो मार देगा या सारी बिल्डिंगों को वहां पे ध्वस्त कर देगा? आखिर में इजराइल के कसम का मतलब क्या है? मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं जीती जाती, क्योंकि अगर मिलिट्री पावर से ही कोई प्रॉब्लम जीती जाती तो इराक और अफगानिस्तान से अमेरिका को वापस नहीं जाना पड़ता, और इसके साथ साथ इतने वॉर को लड़ने के बाद भी इजराइल अगर इस कंडीशन में है कि उसके पड़ोसी देश हमेशा ही उसमें असुरक्षा की भावना पैदा करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक राजनीतिक और कूटनीतिक हल ही निकालना इसका एक परमानेंट हल हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इजराइल के जो अंदरूनी उठापटक को अगर आपने देखा हो, तो कुछ समय पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री के सामने एक बड़ा जन आंदोलन हो रहा था, जिसमें न्यायपालिका के शक्तियों को कम करने और उनके अपनी व्यवस्था के खिलाफ लोग असंतुष्ट थे। उसी में हमास का ये हमला कहीं ना कहीं इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए एक संजीवनी का काम करता है, और वो पूरे राष्ट्र को एक जो है कि राष्ट्रवाद के जो है कि पूरे धागे में पिरोने में कामयाब होते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि चाहे वो इंडिया हो या चाहे वो कोई और देश हो, कभी कभी जो शहादतें होती हैं या जो वॉर लड़े जाते हैं, वो अक्सर में कभी कभी बनाए भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और पॉलिटिकली कहीं ना कहीं बढ़त पाने के लिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे तो हमास इतने बड़े हमले की तैयारी करता रहा और इजराइल के प्रधानमंत्री को पता भी नहीं चला, तो कहीं ना कहीं इजराइल के जो खुफिया तंत्र है वो जो है कि फेल रहा। और दूसरी बात जो कि वर्ल्ड में जो है कि काफी साख है इजराइल के खुफिया तंत्र की, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल व्यवस्था है इजराइल की वो भी सोती रही। इसी बीच में अचानक हमास इजराइल के नागरिकों पर हमला करता है, उनकी बर्बरता से हत्या करता है, और इजराइल के प्रधानमंत्री अपनी कमजोरी को छिपाते हुए उन्होंने एक सैनिकों का सहारा लेते हैं और वो गाजा को ही खत्म करने की जो है कि वो कसम खा लेते हैं। मैं यहां पे बता दूं कि इजराइल के सैनिकों का जो एडमायर है, जो उनकी प्रशंसा है पूरे विश्व में होती है। इतने मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद भी कई बार उन्होंने अरब देशों को हराया है और अपने साहस का परचम लहराया है। लेकिन और उनकी जनता की भी इस बात
की जो है कि बहुत ही प्रशंसा करनी पड़ेगी कि हमेशा ही उन्होंने अपने देश को इतनी मजबूत बनाया है, उन्होंने अपने सैन्य ताकत को इतना मजबूत बनाया है, अपने इंटेलिजेंट को इतना मजबूत बनाया है, उन्होंने अपनी तकनीकी को इतना मजबूत बनाया है कि इतने सारे दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद भी सीना तान कर वो खड़े रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ तो गलत हुआ है, कुछ गलत ये हुआ है और कुछ गलत होने वाला भी है। आप मान लीजिए कि आप भारत में हैं और भारत में कुछ खालिस्तानी जो है कि पंजाब में कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? पूरे पंजाब के लोग तो खालिस्तानी नहीं हैं, क्या उन पूरे पंजाब के लोगों को खत्म करने वो चलेंगे? या उनकी कूटनीतिक व्यवस्था ये है कि कैसे इस तरह की मानसिकता के लोगों को समझाया जाए, कैसे इन तरह की मानसिकता को लोगों से निपटा जाए ताकि बाकी लोगों के साथ कोई दिक्कत ना हो। और कहीं ना कहीं अभी जो पूरा माहौल बना था पंजाब में, और उसमें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से निपटा था वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये तो इंटर स्टेट का मामला है, लेकिन वहां पे भी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं पूरा अधिकार जो है कि वो था है कंट्रोल में है गाजा जो है कि इजराइल के। लेकिन कहीं ना कहीं वहां की राजनीतिक व्यवस्था में तो कोई चूक हुई है। और अगर मान लीजिए कि सारे घर तबाह कर देते हैं, अभी 8,000 से ज्यादा लोग जो है कि मारे गए हैं, लाखों लोग जो है कि बेघर हो चुके हैं, वो किस तरीके से आतंक के साए में रह रहे हैं, कब किसके ऊपर बम गिर जाए, किसके छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं। कहीं ना कहीं जो पूरा जो युद्ध धर्म है वो बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया गया है जो है कि वो गाजा और इजराइल के इस वॉर में। और मैं आपको बता दूं कि जो दूसरे देशों की जो चुप्पी है ये भी बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में अगर इसी तरीके से इजराइल अपने सैन्य ताकत से अगर गाजा पे अटैक करता रहा, वहां के बच्चों को मारता रहा, वहां की महिलाओं को मारता रहा और मानव जाति को एक नर्क बना के रख देता है, तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण आने वाले समय में अन्य देशों के पास भी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए कि अभी जो रशिया है, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है वो भी तो एक वॉर है। लेकिन दोनों देश वॉर तो लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो नियम है वॉर के, जिसमें बच्चों, महिलाओं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इस तरह की चीजों को वॉर से कैसे अलग रखा जाए उसका पूरा पालन किया है इन्होंने। और इतना लंबा युद्ध होते हुए भी अगर मैं देखूं तो रशिया के ऊपर कभी भी उस तरीके से वो बात नहीं आई कि उसने युद्ध धर्म, छोटी मोटी बातों की अगर हम परवाह ना करें तो कभी भी इस तरह की बात नहीं आई कि उसने युद्ध धर्म का पालन नहीं किया। लेकिन जो इजराइल कर रहा है गाजा में वो कहीं ना कहीं मानव जाति और मानव समाज के लिए शर्मनाक है। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि ये उदाहरण कहीं ना कहीं पूरे संसार को एक ऐसी स्थिति में ले जाने के लिए तैयार है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप समझिए, आपका बच्चा गोली से मारा जाए, बम से मारा जाए, घर में दब जाए और आप क्या महसूस करें। आप समझिए कि आपके घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट हो और वो दर्द दर्द की ठोकरें खा रही हो, वो जो है कि उसको दवाई या उसको इलाज ना मिल पा रहा हो, तो कैसी स्थिति बनती है। तो कहीं ना कहीं आप आतंकवाद के पीछे इजराइल के इस जघन्य अपराध को उस तरीके से एडमायर ना करें ताकि आने वाले समय में ये उलटकर आपके परिवार पर ही बीते। हाँ, ये बात सही है कि सभी देश को अपने सुरक्षा का अधिकार है, वो अपनी सुरक्षा के लिए
कहीं किसी भी तरह से आगे जाने को तैयार है, लेकिन सुरक्षा की आड़ में कहीं अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, या फिर क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वहां के जो लोग हैं वो सिर्फ इजराइल में तो नहीं रहेंगे ना, वो भी तो बाहर जाएंगे, और लोगों, वहां के लोगों को किस दृष्टि से ये पूरा संसार देखेगा, ये कहीं ना कहीं इजराइल के नागरिकों के लिए भी शर्मनाक है। तो आप सही को सही और गलत को गलत जो है कि कहने का साहस रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।